उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और ईरान में बात कुछ और आगे बढ़ेगी। पश्चिमी एशिया में हालात थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन इस्लामाबाद वार्ता का हासिल ये रहा कि इस पर नाकामी की मुहर लग गई है। आज सुबह अमेरिकी वार्ता टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे उपराष्ट्रपति के सामने आए और ईरान से हुई बातचीत की जानकारी भी साझा की। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ईरान ने अमेरिका की कोई शर्त नहीं मानी और ये बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई है। इस घोषणा के साथ ही वो अमेरिका लौट गए। अमेरिका ईरान की बातचीत नाकाम। 21 घंटे की वार्ता, नहीं हो पाया समझौता। अड़ा ईरान तो अब अमेरिका का क्या प्लान? क्या फिर ईरान में बरसेंगे बारूद? अस्थायी सीजफायर की उम्मीद एक पल में टूट गई। खत्म हो गया इस्लामाबाद वार्ता का दौर। ईरान और अमेरिका के बीच 21 घंटे की बातचीत में बात नहीं बनी। 11 अप्रैल को दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी थीं, जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि 39 दिनों तक चले युद्ध को स्थायी तौर पर रोकने के लिए बात कर रहे थे। लेकिन 21 घंटे के मैराथन मंथन का नतीजा शून्य रहा। अमेरिकी वार्ताकार टीम के अगुआ जेडी वेंस मीडिया के सामने आए और इसकी नाकामी के लिए ईरान को जिम्मेदार बताया। एक दिन पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पहले शहबाज शरीफ को शर्तों की लिस्ट सौंपी थी और फिर दोनों देशों के नेता आमने सामने आए। बातचीत में कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर पेंच फंस गया। इसमें सबसे पहला था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ईरान से भरोसा चाहता था कि वो भविष्य में परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। कई और भी अमेरिकी शर्तों पर ईरान ने असहमति जता दी और युद्ध रोकने के पहले दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। इस दौरान के साथ ही वेंस ने अमेरिका के लिए उड़ान भर दी। देखिए, ईरान के पास अभी भी जो जो एक इम्पोर्टेंट बात जेडी वेंस ने कही है, जिसे हम हाईलाइट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं यहाँ से अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर देके जा रहे हैं ईरान को, अगर उन्हें एक्सेप्ट करना है तो करे। तो इसकी डिटेल्स थोड़ी हमें समझनी होगी शशि। जब भी इसकी डिटेल्स आएंगी और ऑब्वियसली मीडिया में आएगी, ईरान की तरफ से आएगी, अमेरिका की तरफ से आएगी, क्या वो फाइनल और बेस्ट ऑफर था, और अगर उसे ईरान नहीं मानता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह से इस वॉर का युद्ध को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, या क्या ऑप्शंस होते हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जब जेडी वेंस यहाँ से जा रहे थे उससे पहले भी बैक चैनलिंग हो रही थी, उससे पहले भी बात की गई थी। समझा गया था कि जब ईरान वहां पे आ रहा है, फुल फेथ में आ रहा है, गुड फेथ में निगोशिएट करने आ रहा है। दूसरी ओर वेंस की आरोपों पर ईरान ने कहा कि अमेरिका की मांगें काफी ज्यादा थी और इसी वजह से बातचीत नाकाम रही। ईरान की प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी दी है। आखिरकार इस्लामाबाद वार्ता नाकाम हो गई है। ईरान के फॉर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, फिलहाल ईरान का आगे बातचीत की कोई योजना नहीं है। ऐसे में अब एक बार फिर युद्ध को लेकर आशंका गहरी हो गई है। आज तक ब्यूरो। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की 21 घंटे बातचीत चली। कई मुद्दों पर बात आगे बढ़ी, लेकिन कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों की अपनी अपनी शर्तें। ना अमेरिका ईरान की शर्तें मानने को तैयार है और ना ईरान अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार है। लिहाजा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को बिना किसी समझौते के ही पाकिस्तान से लौटना पड़ा। अमेरिका ईरान की बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी, लेकिन जेडी वेंस के इस ऐलान के साथ इस वार्ता से जुड़ी सारी उम्मीदें टूट गईं। 4 दिनों से जारी सीज फायर पर खतरा मंडराने लगा। मध्य पूर्व में फिर महायुद्ध का संकट खड़ा हो गया। यूं तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस बातचीत की डिरेल होने की सबसे अहम वजह माना जा रहा है, जिसका जिक्र जेडी वेंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। लेकिन इसके साथ ही कई और भी मुद्दे थे जिस पर दोनों पक्ष राजी नहीं हुए। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े रहे। दरअसल ईरान नागरिक उपयोग का हवाला देते हुए परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान की यूरेनियम संवर्धन करने पर राजी नहीं है। इसके साथ ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि अमेरिका लगातार कह रहा है
कि इस रूट पर ईरानी दबदबा और किसी तरह के टैक्स वो स्वीकार नहीं करेगा। एक मुद्दा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों का भी है। अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए ईरान इस पर कोई दबाव नहीं चाहता। वहीं अमेरिका ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा खतरा मानता है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा तलखी परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज के मुद्दे पर ही बनी रही। इन्हीं मुद्दों पर मतभेद ने अमेरिका ईरान की बातचीत को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिससे एक बार फिर युद्ध छिड़ने का खतरा हो गया। इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के बीच कई मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन 2-3 अहम मुद्दों पर मतभेद बना रहा, जिसके चलते कोई समझौता नहीं हो सका। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि ये वार्ता अविश्वास भरे माहौल में हुई, लिहाजा एक सत्र में किसी नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उधर इस्लामाबाद में कूटनीतिक जंग फेल होते ही ईरानी मीडिया ने अमेरिका को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कहा गया कि अमेरिका शांति नहीं चाहता, बल्कि वो बातचीत के जरिए सिर्फ पीछे हटने का बहाना तलाश रहा था। अमेरिका ईरान की बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंचना मेजबान पाकिस्तान के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इसके जरिए वो अपनी छवि अमन परस्त बनाने में लगा हुआ था। 39 दिन के युद्ध के बाद जब अमेरिका ईरान में बातचीत पर सहमति बनी, तो इससे मध्य पूर्व में हालात सुधरने की उम्मीद जगी थी, लेकिन बातचीत का फेल होना स्थायी शांति की उम्मीदों के लिए बड़ा झटका है, जिससे एक बार फिर भीषण जंग का खतरा मंडराने लगा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ईरान में बातचीत के नाकाम हो जाने के बाद सबसे अहम सवाल उठ रहे हैं कि अब हॉर्मुज में क्या होगा। बातचीत नाकाम होने के बाद ईरान अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहेगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि हॉर्मुज से किसी तरह ईरान की पकड़ को ढीला किया जाए। ट्रंप के सामने हॉर्मुज में अब नेवी की नाकेबंदी का विकल्प भी खुला है। 21 घंटे की बात चली, लेकिन इस वार्ता का नतीजा शून्य रहा और इस्लामाबाद में हुई नाकाम मैराथन बैठक के बाद अमेरिकी और ईरानी देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी राह निकल पड़े। सवाल है कि आखिर इस वार्ता के नाकाम होने की असल वजह क्या है। जानकारी के मुताबिक पहली शर्त ये कि यूरेनियम के भंडार को छोड़ने से ईरान का इनकार और दूसरी ईरान की हॉर्मुज पर नियंत्रण की डिमांड की शर्त। इस बातचीत के केंद्र में था हॉर्मुज, वही इलाका जहां से 28 फरवरी से तेल गैस के जहाजों की आवाजाही ठप है। इस वजह से दुनिया के कई देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वैसे इस्लामाबाद में अमेरिकी ईरानी बातचीत के नाकाम होने के बीच कुछ जहाज हॉर्मुज के करीब से होते हुए खाड़ी में गुजरे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं। अमेरिका इसी हॉर्मुज से ईरान के नियंत्रण को खत्म करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के सामने क्या विकल्प है? कैसे अमेरिका ईरानी नियंत्रण को खत्म कर पाएगा? ट्रंप ने बातचीत के नाकाम होने के बाद एक आर्टिकल साझा की है, जिसमें वेनेजुएला के अभियान का जिक्र करते हुए हॉर्मुज में संभावित एक्शन की बात कही गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताजा हालात में हॉर्मुज पर ईरान नहीं झुकता तो ट्रंप के पास नौसैनिक नाकेबंदी का विकल्प है। अमेरिकी नौसेना वहां व्यापक समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित कर सकती है, स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रख सकती है। पीट हेग्सेथ ने जानकारी दी थी कि होर्मुज से गुजरे और अरब की खाड़ी में सी माइंस खत्म करने के अभियान का हिस्सा बने। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी इस अभियान का हिस्सा रहे। कोई बदलाव नहीं आएगा। आज तक ब्यूरो।